देशमाला नमियुण जिनवरिंदे इंद नरिंदच्ची तिलो ओ गुरु उव एस माण मीणमो उच्छामी गुरु वय सेणम। तीनों जगत के गुरु देवेंद्र और नरेंद्रों से पूजित श्री जिनेश्वर भगवंतों का नमस्कार कर में श्री धर्मदास जी गणी सद्गुरु उपदेश अनुसार इस उपदेश माला को कहूँगा। जगत चूड़ामणि बुओ उसमो भी उसभो वीरो तिलो असीरी तिलियो एगो लोगा इच्चो एगो चक्कू तिहु यणस्स। तीन जगत के मुकुट समान प्रथम ऋषभदेव और तीन जगत के लक्ष्मी के तिलक समान वीर स्वामी इनमें एक ऋषभदेव पंचास्ति का रूप लोक में सूर्य समान सभी प्रकार से मार्गदर्शक होने से तथा तीन भुवन में नेत्र तुल्य अंतिम श्री वीर विभु त्रिभुवन के लोगों का ज्ञान देता होने से उनको मैं नमस्कार करता हूँ। संवत्सर मुसभजीणो छम्मासा बद्धमाण जिन चंदो इय विहरिया निरसणा ज एज एओ मानेनम। ऋषभदेव जी 1 वर्ष पर्यंत आहार के बिना विचरे और महावीर प्रभु 6 महीना तक आहार के बिना विचरे। उपदेश माला कर कहते हैं कि हे मेरी तू भी इस प्रकार इनके दृष्टांत से तप करने में उद्यमवंत बना। धर्मदास गणी ने मंगलाचरण में प्रथम और अंतिम जिनेश्वर की स्तुति स्तंभना कर मध्यम 22 तीर्थंकरों की भी स्तुति कर दी है। स्तुति में भी भगवान के अतिशय का वर्णन दे दिया। देवेंद्रों से पूजित शब्द से पूजातिशय मार्गदर्शक से वचनातिशय नेत्र तुल्य से ज्ञानातिशय और इन तीनों का वर्णन आने से अपायागम अतिशय आ ही गया है। तृतीय गाथा में भगवान के तप का वर्णन कर साधु के जीवन में उपलक्षण से श्रावक के जीवन में भी तप का महत्व विशेष होना चाहिए ये दर्शाया। जयिता तिल अनोहा विसही बुआयम असड़िस जणस इयम जियंत कराई एस खमा सव्व साहुण। त्रिलोक के नाथ श्री वीर प्रभु ने निम्न से निम्न व्यक्तियों के द्वारा मारणांतिक उपसर्ग अगर सहन किए तो उनकी परंपरा के सभी साधु साधियों को तो ऐसी क्षमा धारण करनी ही चाहिए। साधु का मूलभूत विशेषण क्षमा श्रमण है। क्षमा के लिए श्रम करने वाला साधु अतः साधु के जीवन में क्षमा का तत्व अस्थि मज्जा तक समाया हुआ होना चाहिए। असड़िस जणस शब्द का प्रयोग कर कहा है कि सर्वोत्कृष्ट शक्ति संपन्न वीर प्रभु ने ऐसे वैसे व्यक्ति के द्वारा कृत उपसर्ग सहन किए तो साधु को कोई कुछ भी कह दे तो उसे सहन करना उसका परम कर्तव्य होना चाहिए। वर्तमान के साधु साधियों को गृहस्थ के द्वारा श्रावक के द्वारा किसी भी प्रकार के उपसर्गों का लगभग कोई प्रसंग ही नहीं आता, परंतु साधु साधियों को आपस में ही सहयोगियों में कभी कभी शब्द आदि सुनाई देते हैं तो उस समय सम्मणो हम सूत्र को याद कर लिया जाए तो क्षमा भाव सहज सुलभ आ जाता है। वैसे ही श्रावक श्राविक को भी वीर विभु की संतान के नाते क्षमा भाव को धारण करना चाहिए। न चयजय चाले ओम महई महाबद्ध माण जिन चंदो उव सगह रसही वी मेरु जहाँ वायु गुंजाही। देवता के द्वारा परीक्षा कर दिया हुआ वीर नाम को धारण करने वाला वीर प्रभु को हजारों प्रकार के उपसर्गों भी चलायमान नहीं कर सके। चलायमान होंगे भी कैसे? क्या प्रबल वायु मेरु पर्वत को चलायमान कर सकता है? नहीं। वैसे ही भगवंत को भी कोई ध्यान से चलायमान नहीं कर सका। भद्दो वीणीय वीणओ पढ़म गणहरो समत सुआणानी जानंतो वी तम्मत्थम भीमिय यो सुनई सब्बम। कल्याण करने वाले मंगल रूप विनय से विनीत और संपूर्ण श्रुत ज्ञानी प्रथम गंधर्व श्री गौतम स्वामी संपूर्ण श्रुत को जानते हुए भी रोमांचित होकर आश्चर्यपूर्ण हृदय से विकसित नयन वाले होकर जिन वाणी का श्रवण करते थे। इस दृष्टांत से ये सूचित किया गया कि सद्गुरु भगवान द्वारा दी जाने वाली देशना वाचना साधु साध्वियों को और श्रावक श्राविका को प्रफुल्लित हृदय से सुननी चाहिए। उस समय मेरे पूर्वकृत प्रबल पुण्य का उदय हुआ है जिससे मुझे जिनवाणी श्रवण का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं प्रबल पुण्यशाली हूँ ऐसा चिंतन भी होना चाहिए। इसका अर्थ ये भी नहीं कि चाहे जैसे मुनि की देशना सुनी जा सकती है। जिन शासन में जिन वाणी किसके पास सुननी उसके लिए कड़क नियम बताए गए। इस विषय में स्वयं उपदेश माला करने आगे के श्लोकों में व्याख्या की है। जम आणवेई राया पगई त शरणम सिरेण इच्छन्ति इय गुरुजन मुह भणिय कयंजलि उड़े हिम सोयवम। जिस प्रकार सप्तांग स्वामी राजा जो आज्ञा करता है उसकी आज्ञा को प्रजाजन एवं राजा राज्य सेवक अंजलिबद्ध होकर मस्तक पर आज्ञा चढ़ाकर स्वीकार करने की इच्छा करते हैं, वैसे ही चतुर्विध संघ को सद्गुरु मुख से प्रस्फुटित वचनों को हाथ जोड़कर अंजलिबद्ध होकर सुनना चाहिए। इससे साधु के लिए विनय ही प्रधान है ऐसा दर्शाया है। जिन शासन में विनय मूलो धमो सूत्र देकर चतुर्विध संघ के लिए विनय की प्रधानता प्रस्थापित की है
जह सूरगणाणं इंदो गह गणतारागणान् जह छंदो जह य पयाण नरिंदो गणस्सवि गुरुतहानंदो। जैसे देव समूह में इंद्र श्रेष्ठ है, मंगल आदि 88 ग्रह, अभिची आदि नक्षत्र, कोटा कोटि ताराओं रूपी ज्योतिषी देवों में चंद्र श्रेष्ठ है और प्रजाजनों में राजा श्रेष्ठ है और उनकी आज्ञा सभी आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं। इंद्र, चंद्र और राजा सभी आनंददायक है, वैसे सद्गुरु भी साधु समूह को आनंददायक है। बालमूर्ति महिपालो न पया पड़ी भवई, ऐसे गुरु उवमा जम वा पुर ओ काउम विहरंती मुनि तहा सोवी। वय में बाल होने पर भी उस राजा का पराभव तिरस्कार प्रजा नहीं करती, वह सभी को मान्य होता है। वही उपमा आचार्य को है। गज के अधिपति पद पर गीतार्थ होता है, वह उम्र में बाल हो तो भी उसकी आज्ञा पालन रूपी विनय तो करना ही है। साथ में ग्रंथकार ने एक बात का विशेष स्पष्टीकरण किया है कि जिसकी निश्रा में विहार किया जाता है वह आचार्य न भी हो, गुरु न भी हो तो भी उसका उसी प्रकार विनय करना चाहिए। तो जिनकी निश्रा में विहार किया जा रहा है वे गुरु हो, आचार्य हो तो विशेषण मान्य, विशेष प्रकार से माननीय है। आचार्य कैसे होते हैं, उनके गुणों का संक्षेप में वर्णन किया है। पड़िरुवु तेयस्सी जुगपहाण गमो मुहर वक्को गंभीरो धीयमंतो उएस परो आयरियो। गुणों की प्रधानता से तीर्थंकर के प्रतिरूप, तीर्थंकर अवतार या शरीर के सुंदर आकृति वाले, तेजस्वी, वर्तमान समय के आगमों के ज्ञाता, मधुरभाषी, गंभीर, धैर्यवान, निश्चल चित्त वाले, सदुपदेश मार्ग प्रवर्तक, अपरिसावी सोमो संगहशीलो अभिगमय्य अविकथनो अचवलो पसंतहियो गुरु होई। दूसरों की गुप्त बातें किसी को नहीं बताने वाले, दर्शन मात्र से आनंदकारी, सौम्य आकृति वाले, वचन में तो विशेष सौम्य, शिष्यादि के लिए वस्त्र पात्रादि के यथा योग्य संग्रहकारी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देकर अभिग्रह करवाने वाले, अविकथक, अल्पभाषी एवं स्वप्रशंसा से दूर, अचल स्थिर स्वभावी, प्रशांत हृदय, क्रोध आदि स्वभाव से रहित, शांत मूर्ति, ऐसे सद्गुरु भगवंत आचार्य होते हैं। शासन किनसे चल रहा है उसे दर्शाते। कई यावी जिन वरिंदा पत्ता एरामर पहम दाऊ आयड़ी एहिम पवयणम धारित जय संपयम शयनम। तीर्थंकर परमात्मा तो ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग बताकर कितने ही समय पूर्व सिद्धि पद, अजरामर पद को प्राप्त हो गए। वर्तमान के उनके विरह में शुद्ध ज्ञान रूपी प्रवचन और चारित्र रूपी आराधक चतुर्विध संघ को स्थिर रखने वाले आचार्य ही है। तीर्थंकरों के विरह काल में आचार्य ही सकल संघ के प्रवर्तक है। अब साध्वियों को विनय उपदेश दे रहे। अनुगमयी भगवई राय सुवज्जा सहस्र विंदेहि तहवि न करई मानम परियच्चयीम तम तहा नूनम। राजपुत्री भगवती साध्वी आर्या चंदना हजारों लोगों से सेवित सहस घर में टोले परवड़ी, फिर भी मान नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि यह प्रभाव ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों का है, मेरा नहीं। इस प्रकार अन्य साध्वियों को भी गर्व नहीं करना चाहिए। दीर्ण दिक्खी यस्स दम्मगस्स अभिमुहा अज्ज चंदना अज्ज नेच्छयी आसन गहनम सो विनवो सब जाणम। एक दिन के दीक्षित द्रमक साधु के सामने 36,000 साधुओं की स्वामिनी चंदना आसन पर बैठने भी अविनय समझती है, अतः ऐसा विनय सभी साधुओं को करना चाहिए। वरिसयदि दिख्याय अज्जाय अज्ज दिखियो साहु अभिगमन वंदन नमम शणेन विण एन सो पूज्यो। 100 वर्ष की दीक्षित साध्वी को आज का दीक्षित साधु सामने जाकर वंदन नमस्कार कर आसन प्रदान कर विनय पूर्वक पूजने योग्य है। धम्मो पुरीसप्प भवो पुरीसवर देसियो पुरीस जुट्ठो लोए वी पहु पुरीसो किम पुण लोगुत्तमे धम्मे। दुर्गति में गिरते आत्मा को बचाने वाला जो धर्म है वह पुरुषों से उत्पन्न है। पुरुष गंधर्व और पुरुषवर तीर्थंकर प्रभु से उद्देशित ऐसा श्रुत चारित्र रूपी धर्म पुरुषों से प्ररूपित होने से पुरुष ज्येष्ठ है। लोगों में भी पुरुषों का ही प्रभुत्व है, मालिक पुरुष ही होता है, तो फिर लोकोत्तर धर्म में पुरुष की प्रधान का तो कहना ही क्या। पति के परलोक जाने पर भी उसके पुत्र पिता का नाम ही लिखते हैं, माता का नहीं। इससे भी पुरुष प्रधानता ही सिद्ध होती है। सन्वहाणस्स रणो तय्या वाणा रसिया नयरिये कन्ना सहस्स महीये आसी किर रुववंतीणम तहवी यसा रायसिरी उल्लटंती न तायाई ताही उयर डिठेण एकेण ताइया अणगी वीरेण। पूर्व काल में वाराणसी के राजा सन्वहान राजा को
रूपवंती 1000 कन्याएं थीं, ऐसा सुना जाता है। राजा की आकस्मिक मृत्यु होने पर वारस के अभाव में दूसरे राजा राज्य पर कब्जा करने आए। उस समय राज्य लक्ष्मी को लूटती हुई वे कन्या रक्षा न कर सकी, परंतु पटरानी के उदर में गर्भस्थ पुत्र अंगवीर्य ने राज्य लक्ष्मी का संरक्षण किया। इससे पुरुष ही प्रधान है, यही सिद्ध होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।